इस नौकरी से हमारे घर के कई पेट जुड़े हुए हैं। हमारे पेटों पर लात अगर मारी गई तो ईश्वर किसी को माफ नहीं करेगा। आज तक सरकार ने कभी हमें नियुक्त करने के बारे में अगर सोचा होता तो आज हम यहाँ अभी नहीं बैठे होते इको गार्डन में बारिश धूप में। हमें तो नौकरी ना मिली, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दे दिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया, अब क्या चाहिए भैया। जब हम मंत्री के पास जाते हैं तो यही होता है कि आपकी भर्ती कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भर्ती आदेश आने दीजिए उसके बाद हम कुछ करते हैं। हमें समायोजन का भीगना चाहिए, हमारा हक है। आप देख सकते हैं इस समय हम बेसिक शिक्षा निर्देशालय आप देख उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर अभी एक हफ्ते का समय हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितताओं को लेकर और निर्णय आया था, जिसको लेकर आप देख सकते हैं ये दो गुट में बटे हैं। एक वो गुट है जिनको जो लगातार 4 साल 5 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पोस्टर में पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन। ये अपने न्याय की लड़ाई, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनके फेवर में निर्णय दिया है और इनको 3 महीने के अंदर लिस्ट को नई लिस्ट जारी की जाए और इनको ज्वाइनिंग दी जाए। वहीं आप देख सकते हैं एक और पक्ष है, ये वो पक्ष है जिनको सरकार के द्वारा ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के नियम परिणाम आने के बाद ये बाहर होने के कगार पे हैं, जिसको लेकर और बाहर आप देख सकते हैं इनके पोस्टर में लिखा है, आप ही हमारे नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक, हम सबके पालनहार आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कार्यरत शिक्षक। तो आप देख सकते हैं अलग अलग ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार की अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो गई है। ये लोग अपने इनको बाहर होने का डर सता रहा है, वहीं ये लोग अपनी ज्वाइनिंग को लेकर अपने धरना लगातार जारी किए हैं। अब हम बात करेंगे और क्यों भैया ये बताइए, हाई कोर्ट ने बोल दिया आप ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद धरना जारी है और आपके खिलाफ भी धरना चालू हो गया है, अब क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे खिलाफ धरना नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी छीनी गई थी, हम उस रोजी रोटी के लिए धरना कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी 4 साल से लगी थी, वो जाने का खतरा आ गया, इसलिए धरना दे रहे हैं। वो तो हमारे अपना ही भाई हैं और उनका बैनर आप पढ़िए, वो लिख रहे हैं कि आरक्षित वर्ग की चाहे जितनी मांगे हो वो भी पूरी हो, लेकिन जो अनारक्षित वर्ग के, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी भी नियुक्तियों को सुरक्षित किया जाए। अच्छा, आप अपने निर्णय को, अपने मतलब कि जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसको सुरक्षित को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या डाला है? देखिए, इस जो मामले का जो हल आया है, जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसको सुरक्षित करने के लिए कि कोई अभ्यर्थी जाके वहाँ या अधिकारी किसी आदमी को उकसा के अपनी तरफ से मामले को स्टे ना करा दें, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे कैविएट दायर की है, ताकि जब भी ये मामला वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाए तो बिना हमारा पक्ष सुने कोई स्टे या स्टेटस को जैसा कुछ ना किया जाए। हमारे साथ तो और भी हैं जो कि अपनी लगातार मांगों के लेकर बात कर रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैम सर लखनऊ बीकेटी से आए हैं। बीकेटी से आई हैं। ये बताइए, आपने लिखा है पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों? अब तो हाई कोर्ट ने आपको निर्णय दिया है, ज्वाइनिंग की बात चल रही है, तो काहे का धरना चल रहा है आपका? और शिक्षा मंत्री टाल मटोल कर रहे हैं, सिंगल बेंच की तरह ये फिर 3 महीने का समय मांग रहे हैं और 3 महीने में ये कोई लिस्ट दोबारा नहीं बनाएंगे। और हम लोग के इतने ज़्यादा नंबर हैं, तब भी हम लोग सिर्फ इसलिए लिस्ट से बाहर कर दिया क्योंकि हम सभी बच्चे OBC SC हैं, इसलिए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और इनके जो धरना चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेके बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं कन्नौज से हूँ और आज 6 सालों से इसी सड़कों पे जूझ इको गार्डन की सड़कों पे छोड़कर आज यहाँ बैठी हूँ SCRT में। आज अचानक समझ में आ रहा है कि सबको पता चलेगा कि संघर्ष क्या होता है। हमें तो यही खुशी है, नहीं तो हमें तो लग रहा था सिर्फ हम दलित ही इसी लायक बने हैं। 6 सालों से यही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनने वाला नहीं। अब आप देखिए कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अब लगेगा कि हाँ, कोई अपना खून सड़क में पुकार रहा है। मैम, एक तरफ आप अपने न्याय के मतलब की आपने ज्वाइनिंग की बात कर रही हैं, वहीं आपके खिलाफ आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइन किया उनका भी धरना चालू हुआ है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक सरकार ले जाना चाहेगी ये मामला, वहाँ उनके हित में। आज तक सरकार ने कभी हमें नियुक्त करने के बारे में अगर सोचा होता तो आज हम यहाँ अभी नहीं बैठे होते इको गार्डन में बारिश धूप में, स्कूलों में होते। यहाँ पर हमें ज्वाइन कराने से ज़्यादा तो जोर इस बात पे है कि कैसे उन्हें बचाया जाए। कहीं ना कहीं उन्हें हिंट दिया गया है कि आप भी यहाँ आकर बैठिए, नहीं तो मजबूरन हमें उनके पक्ष में फैसला करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, न्यायालय से बढ़ के कुछ होता है या? 6 साल से हम सड़कों पे थे। अगर दया अगर आनी चाहिए तो सबसे ज़्यादा दया मर्सी के पात्र हम लोग होते हैं, ठीक है ना। एक दिन का संघर्ष 6 सालों को नहीं पानी डाल देगा। अगर मर्सी की बात आती तो वो भी हमें सबसे ज़्यादा
डिपेंड करते हैं हम, और अगर न्याय की बात आती है वो भी सबसे ज़्यादा हम ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम चयनित हैं। ये न्यायालय ने माना है। ये देश मर्जी से नहीं, संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है। आप किसकी डायरेक्शन को सुनना चाहेंगे? आप न्यायालय को मानेंगे या फिर ऐसे अगर मर्जी पे उतर आए तो फिर हमारे समाज का पूरा वर्ग उतर आया तो फिर बताइए आप कहाँ जाएंगे? बस यही कहना है। हमारे साथ तो एक और महिला हैं जी, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मैं प्रीति वर्मा हूँ, मैं हरदोई से आई हूँ। आपके हाथ में पोस्टर है पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मान क्यों, क्या बात है, किस लिए आप परेशान हैं? भैया अब हमारा पहले हम जब हर नेता हर विधायक के दरवाजे गए, अपने लिए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन तब सभी ने यही कहा कि आपका मामला कोर्ट में है। कोर्ट से भी पहले हमारे यहाँ पहले जो है एनसीबीसी ने माना कि आरक्षण का घोटाला हुआ है जब लिस्ट आई। उसके बाद में फिर योगी जी ने खुद स्वीकार किया कि ये घोटाला हुआ है, हमें लिस्ट मिली 6800 की। उसके बाद में इन लोगों ने जो है भर्ती कोर्ट में फंसा दी। जब हम मंत्री के पास जाते तो यही होता कि आपकी भर्ती कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भर्ती आदेश आने दीजिए उसके बाद हम कुछ करते हैं। आदेश आने के बाद भी अब हमारा डबल बेंच से निर्णय आया है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, इन बच्चों को नियुक्ति दी जाए, और साथ में ये भी कहा गया है कि इन बच्चों की नियुक्ति मार्च सेशन तक रहे। उनके लिए कुछ भी जो करना चाहे सरकार करे, लेकिन हमें अब न्याय दे। हम 6 साल हो गए मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए। आप देख रहे हैं लगातार एक तरफ ये जो लड़ाई है अगड़ा बनाम पिछड़ा बनती जा रही है। हमारे साथ हो रहे हैं, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? सर हमारा नाम अनीता पटेल, हम गोरखपुर से आए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको ज्वाइन कराया जाएगा, तब काहे धरना कर रही हैं आप? सर इसके पहले भी सिंगल बेंच ने हम लोग को ऑर्डर दिया था 3 महीने का, लेकिन ये लोग हिला हवाली किए थे। तो ये बताइए हम लोग भरोसे में कैसे ले सकते हैं इनको? और देखिए जब लिस्ट जारी नहीं हुआ, जियो जारी नहीं हुआ, तो जनरल वालों को कैसे पता चला कि ये लोग आके धरना कर रहे हैं? ये लोग, ये तो हो सकता है अंदर के लोगों ने इनको कुछ बताया होगा, जानबूझ के ऐसा साजिश रच रहे हैं ये लोग। आप बता सकते हैं इस बात को? इनको कैसे पता चला कि लिस्ट जारी नहीं हुआ, तो क्यों धरना ये लोग कर रहे हैं? तब इसलिए हम लोग को नियुक्ति चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग एक तरफ लगातार बाबा साहब के जयकारे की बात हो रही है, बाबा साहब की जिंदाबाद, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो अगड़ा हैं वो योगी जी के पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम एक और साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, ये तो लड़ाई लगातार गंभीर होती जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद एक तरफ जो चयनित है वो धरना कर रहे हैं, एक तरफ आप कर रहे हैं, क्या लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई देखिए किसी की नहीं है, लड़ाई सरकार लड़ा रही है ज़बरदस्ती। सरकार नियोक्ता है, सरकार इसमें गलती की है और सरकार को न्याय देना चाहिए। सरकार सिर्फ और सिर्फ आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है। आदेश निर्देश से क्या होता है? आज ये लोग बैठे हैं, इसे निर्देश आदेश से इनको वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो घोटालेबाज अधिकारी हैं, इनके साथ भी घोटाला किया है, पता नहीं कितने इसमें स्कैम है। अभी यही बार स्कैम नहीं है, तमाम स्कैम हैं। पैसा लेके नौकरी दिए हैं, जनरल को ओबीसी में शिफ्ट किए हैं, ओबीसी को जनरल में शिफ्ट किए, बहुत सारी समस्याएं हैं। जल्द से जल्द इन अधिकारियों को बर्खास्त करें, इनको जेल भेजें और न्याय दें। न्याय नहीं देंगे तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी विसंगति होने वाली है और फिर ये अभी लड़ाई रुकेगी नहीं, अभी और टूट। ये देखो जो भीड़ भरी है ना, ये भी और आएंगे, अभी ये आएंगे फिर हमारे लोग आएंगे। हम लोग तो शांतिपूर्वक यहाँ से सिर्फ मांग कर रहे हैं कि भैया हमारी हमें नियुक्ति दे दो, न्याय दे दो। जब नियुक्ति न्याय नहीं मिलेगा तो फिर चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी, फिर हमारे हाथ में भी नहीं रहेंगी। भैया अगर किसी दूसरे के हक अधिकार पे आप डाका डालोगे तो आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा। वो हमारी जगहों पे नौकरी कर रहे थे, बताइए परेशान वो हो सकते हैं कि हम वो लग्जरी गाड़ियों से आए होंगे, हम लोग चटाई भी नहीं है वैसे बैठे हैं, सब लोग वेतन पा रहे हैं और हम लोग 4 साल 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है कि निकाले जा रहे हैं और हमें तो नौकरी ना मिली। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दे दिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया। अब क्या चाहिए भैया, अब क्या चाहिए? समय है न्याय दें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग बहुत लंबा संघर्ष करेंगे और वो संघर्ष सरकार बदल देगा। हम चलेंगे अब आपको, और ये जो नौकरी कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई है, अलग अलग गुटों में किया गया है। आप देख सकते हैं इनका पोस्टर भी, इस कोविड में भी फर्ज निभाया, जान पर खेलकर चुनाव कराया, अब आई सरकार की बारी, करे सुरक्षित भारतीय हमारी।
मैं अब और इन लोगों से बातचीत करेंगे। और भैया ये क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अंकित सिंह नाम है भैया, हरदोई जिले से हैं। काहे मुद्दे को लेकर धरना आप कर रहे हैं? अब हम लोग भैया टीचर हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमें नौकरी से बाहर किया जाने वाला है। हाई कोर्ट का आदेश आया, उसमें लिखा है कि 31 मार्च को हमारी सेवाएं ही समाप्त कर दी जाएंगी। इस आदेश के डर से, इस आदेश के कंप्लायंस के डर से हम लोग यहाँ आए हैं। माननीय योगी जी का बयान है किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं है कि किसका अहित नहीं होगा, किस तरह से अहित नहीं होगा। उसमें तमाम तरह के आदेश हैं जो 69,000 को बाउंड करते हैं, इसलिए हमारी नौकरी खतरे में है। हम लोग अपनी नौकरी को बचाने के लिए माननीय योगी जी का और माननीय श्रीमती कंचन वर्मा मैम इनका कुछ सांत्वना चाहते हैं कि हम लोग जो है बचे रहेंगे। भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर धीरज चंदानी है और मैं वाराणसी मेरा गृह जनपद है और मैं कार्यरत कुशीनगर में हूँ। न्यायालय ने कहा है कि आप सबको समावेश कीजिए, आपको मौका मिला है, तब का ही धरना आपका चल रहा है। दो विधिक तौर पर दो बिंदु हैं जिस पर हम सशंकित हैं और विधिक रूप से जो पेच फंसा हो उसे मौखिक आश्वासन के तौर पर हम आश्वस्त नहीं हो सकते। तो हमारी मांग है कि कहीं न कहीं हमारी जो मांग है हमें एक वैधानिक संरक्षण देते हुए माननीय योगी जी और उनकी सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हमारी बात को रखें। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी शुभम सिंह सोमवंशी नाम है, प्रतापगढ़ से हैं। शुभम जी ये बताइए कि आप 4 साल की नौकरी करने के बाद आपको बाहर करने की बात आ रही है, तो अभी तक इस किसके दोषी आप मानते हैं? देखिए कहीं ना कहीं इसमें सारी गलतियां अधिकारी की है। हम लोग 69,000 में चयनित हुए, 67,867 और 66-96 की 2 सूची बनाई गई। सभी विद्यालय में कार्यरत थे। डबल बेंच से आदेश हुआ कि आरक्षण को सही से नहीं लगाया गया है। जो लिस्ट आई थी, लिस्ट में अगर आरक्षण को सही से नहीं लगाया गया तो अधिकारियों की तो गलती रही है। अगर और मेन प्रमुख बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 69,000 में एक भी सीट नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर एक भी सीट नहीं बढ़ाई जा सकती तो कहीं ना कहीं जो सूची पुरानी है जिसमें कार्यरत शिक्षक हैं वही तो हटाए जाएंगे अगर नए शिक्षकों को लाया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं से नुकसान तो उन्हीं कार्यरत शिक्षकों का है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप किसी भी तरह अगर अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहते तो दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 4 वर्ष से कार्यरत शिक्षक हैं 67,867 की सूची के और 6696 सूची के, उसमें से किसी को ना निकाला जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं अंदर। और आपको लगातार धरना कर रहे हैं, उन्हें दिखाते हैं, लगभग हजारों की संख्या में है। आप देख सकते हैं महिला पुरुष सभी हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि क्या मामला है। क्या नाम भैया, कहाँ से आए हैं? भैया जितेंद्र पांडे नाम है हमारा। 3 परीक्षा पास की हमने, हमारे पढ़ाए हुए 32 अध्यापक हैं और हम अयोग्य हैं। और ये चयन सूची एकदम 100% सत्य है। जब और ये जो हमारी वैकेंसी है ये जिले स्तर की है ना। और कोर्ट जो है हमेशा पता नहीं कैसा निर्णय करती है बिना एक पक्ष सुने हुए। अब बताइए, हम 20 लाख कर्जा लिए हैं, अगर आज हमको निकाल देंगे तो हमको फांसी लगाने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प है? हम रोड पे आ जाएंगे हमारे बिना सोचे, क्योंकि हम सामान्य हैं, इसीलिए इस पूरे समाज के लिए अमान्य हैं। हम सामान्य हैं इसलिए अमान्य हैं, हमारी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट तो कह रही है आप किसी और के जगह पे आए हैं, आप किसी और का आरक्षण पे लेकर आपको ज्वाइनिंग। अरे कैसे आए हैं? वो चयन सूची पे 2 बार डबल बेंच निर्णय भी दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी हमको सुन चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन चुका है ना। 4 बार मुकदमा हम जीत के बैठे हुए हैं, तो जब मन कहेगा निकाल देंगे। हम शिक्षक वीर नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम 110 नंबर हमारा सुपर टेट में है, 110 नंबर। हम 97-82 नंबर लेके हम फाइट करने नहीं बैठे, हम 110 नंबर हमने अपने बलबूते पर हासिल किया है ना। ऐसे नहीं है तो क्या सरकार ने आपको कहा तक सभा नियोजित आपको करेगी? योगी जी बोले हैं कि आपको समायोजन का भीख नहीं चाहिए ना, हमें समायोजन का भीख नहीं चाहिए, हमारा हक है। हम परीक्षा पास करके यहाँ तक आए हैं ना, हम समायोजन भीख नहीं चाहिए। समायोजन क्या होता है? हमारी सूची है, हम पास होकर आए हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, किसी के भीख पर नहीं आए हैं, मेहनत किए हैं, रात दिन पढ़ाई किए हैं, 110 नंबर लेके आए हैं। और भी साथी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी की फोटो है, उसमें चीता भी लगा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हाथरस से। ये आप मुख्यमंत्री जी का पोस्टर वोस्टर लेके आए, क्या बात है? नौकरी बचाने का डर है क्या? हाँ, योगी जी से न्याय मांग रहे हैं हम लोग।
हमारी 69,000 भर्ती की जो लिस्ट है उसको ना छेड़ा जाए, और आप जिसको भी नौकरी देना चाह रहे हैं दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी नौकरी को ना छेड़े सरकार, 4 साल से हम सेवा कर रहे हैं, हमें करने दिया जाए। अरे हाई कोर्ट ने कहा है आपको किसी और की जगह पे नौकरी मिली है, तो आपकी नौकरी इसीलिए जा रही है, और योगी जी ने कहा है आपको समायोजित किया जाएगा। तो हमें हमें आश्वासन दीजिए, हमें आश्वस्त कीजिए कि हमारी नौकरी नहीं छीनी जाएगी, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हम और दिखा रहे हैं आपको कि पीछे देख रहे हैं लगभग पुरुषों के साथ तो महिलाएं भी धरना कर रही हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? अयोध्या से आए हैं हम। हमारी मांग यही है कि हमारी सूची से छेड़छाड़ ना की जाए और हमें सुरक्षित ही रखा जाए, और हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी ओर समायोजित किया जाएगा, तब का आप धरना कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं, क्यों समायोजित किया जाएगा? अधिकार मिला है, हमें पढ़ के नौकरी मिली है, हमें समायोजित करने का क्या मतलब है? समायोजित करेंगे, हमारी सूची डिस्टर्ब होगी, जिला डिस्टर्ब होगा, कहीं कल को तो किसी भी तरह से सरकार हमें एडजस्ट करने का इधर उधर करेगी, कहाँ फेंकेगी। हम एडजस्ट क्यों हो, वो एडजस्ट हों जो आ रहे हैं। हम तो मेहनत करके पढ़ के योग्यता के अनुसार नौकरी पाए हैं, हमारी सूची ना छेड़े, फिर उन्हें जो आगे जो बचे हैं उनके साथ क्या करना है वो अपना स्ट्रेटजी बनाए। भाई कोई घोटाला नहीं हुआ है। टीटी में आरक्षण दिया, सुपर टेट में आरक्षण दिया, नई बड़ी जो 69,000 सूची बनी उसमें आरक्षण दिया, जिले पे अलॉटमेंट में आरक्षण दिया। कितनी बार आरक्षण दोगे भैया? मात्र 20,000 लोग हैं सामान्य में, 19,000 और समथिंग है डेटा, और 31,000 से ज्यादा ओबीसी है, 11,000 से ज्यादा एससी है। कहाँ है ज्यादा जनरल के लोग? क्यों हमारे साथ अन्याय होगा? हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है, आप हाई कोर्ट को गलत ठहरा रही हैं? हम गलत नहीं ठहरा रहे, हो सकता है उनके सामने सही से तथ्य आंकड़े पेश ना गए हो, हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि सूची सही है। सूची को सरकार पता नहीं कहाँ से क्या दबाव बन गया, मुझे नहीं पता। हमें अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करे, हमारी नौकरी बचाए, हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दें, हमारी सूची को सुरक्षित रखें। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा है हमें भी होता है दर्द सामान्य एक भी है एक वर्ग, और पोस्टर लिखा है कोविड में कर्तव्य निभाया, सहर्ष संपूर्ण चुनाव कराया, अनेकों ने दे दी अपनी जान, फिर भी चयनित शिक्षक का नहीं सम्मान। हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? सदफ अब्बासी, डुमरियागंज से। मैम ये बताइए काहे का धरना, आप तो नौकरी कर रही हैं? जी सर, सामान्य अब ये जो समायोजन किया जा रहा है 69,000 में जितने लोग जनरल वालों जो आने 6800 हैं उनका हम लोग में समायोजन के हम लोग को बाहर किए जाने की वो आ रही है ना, आशंका जताई जा रही है कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, तो हम लोग का समायोजन ना करें, जो हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को दे दें, और जैसी भर्ती करनी करे, लेकिन हम लोग का हक तो ना छीने। मैम हाई कोर्ट कह रहा है कि आप घोटाला वाले स्थान पे नौकरी पाए हैं, आपका इसमें घोटाला हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है, भर्ती निष्पक्ष की गई है सर, निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी के साथ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। बस ये तो बात अपना अपना नज़रिया है कि घोटाला हुआ है, हम लोग एकदम आराम से जॉब करें सब। और साथी हैं और हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। भैया ये बताइए कि आप किसी और के, हाई कोर्ट कह रहा है आप आरक्षण घोटाले के अंतर्गत नौकरी पाए हैं, तो आप कैसे आप फिर आप कह रहे हैं नौकरी बचाने की बात? नहीं, आरक्षण घोटाला कोई नहीं हुआ है, जो भी सूची बनी है वो सही सूची बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो सूची बनाई, जो चयन किया है हम लोगों का, वो बिल्कुल किसी भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये हमारा थोड़ा पक्ष वहाँ पर मजबूती से नहीं रखा जा पाया, इस वजह से, क्योंकि शुरुआत में गवर्नमेंट सिंगल बेंच ने जो हमें जो डिसीजन दिया था वो इसी आधार पर दिया था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, और जो प्रथम जो ये ATRE का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आरक्षण दिया गया है। दोबारा आरक्षण जब जो चयन की दोबारा सूची बनी है उसमें पुनः आरक्षण की मांग की जा रही है, तो ये एक तरीके से ओवरलैपिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कई सारे आदेश हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है दोहरा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो है उस पर कई आदेश आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें दिया गया है। हमारी मांग यही है कि जो चयनित हैं, जो 4 वर्ष से जो कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं,
उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए इस चयन सूची में, जो है उनको बाहर न किया जाए। भैया ये बताइए कि हाई कोर्ट कह रहा है आप किसी और के स्थान पर नौकरी पाए हो, आरक्षण में घोटाला करके नौकरी मिली है, तब आपकी नौकरी जा रही है, तब क्या करेंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेंगे, SLP के जरिए जाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि वो स्वयं SLP फाइल करे, सरकार स्वयं SLP फाइल करे। हमारी कोई नौकरी जो है वो नहीं है, किसी के स्थान पर हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। एक ही भर्ती के 3 चरण में कोई एक ही भर्ती के 3 चरण में कोई आरक्षण लेगा और ओवरलैप करके आएगा सामान्य की सीट पर, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। हमारे साथ और भी साथी बात करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखीमपुर खीरी जिले से आया हूँ। ये बताइए, आपको 4 साल नौकरी करते हुए अब हाई कोर्ट का आदेश आया है और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सब स्वागत कर रहे हैं, आप धरना कर रहे हैं, क्या बात है? अरे सर, हम लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद नौकरी के अलावा कोई और कारण नहीं बच रहा है हमारे पास। वो 4 साल से अचयनित रहे और कहीं भी चयन हो सकता है हम लोग का, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग के घर परिवार है, क्या करेंगे खुद बताइए। और हम लोग अपना खुराक लेके आए हैं, अपनी प्रस्तुत के सारे एग्जाम करके आए हैं, हम लोग सारे चयनित होके आए हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं हम लोग अवैध हैं, हम लोग निकाल दिए, कैसे संभव हुआ? हमारी गलती बताइए क्या है? हमारे साथ इधर आइए। ये जो छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं बैठी हुई हैं आके, इन बच्चों का क्या दोष है? इन बच्चों को तो मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप हमें ये बताइए, हमारे बच्चों का क्या दोष है, हम लोगों का क्या दोष है? क्या हम आपकी किसी जो भी आपने परीक्षा कही हम उस पर खरे उतरे, जो आपने कहा हम उस पर खरे उतरे? 4 साल नौकरी करता हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी ने घर में, कोई अपने घर में केवल और केवल एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? 4 साल में आदमी ने अपनी पढ़ाई से विमुख हो गया। हम अपना काम ईमानदारी से न कर रहे हैं तो बताइए, हमारी गलती तो बताई जाए, हमने करा क्या है, दोष क्या है? सरकार हमारे साथ न्याय करे और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार करेगी, लेकिन हमारा ख्याल रखा जाए। हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारे बच्चों का, क्योंकि जो नौकरी हम कर रहे हैं ना, ये नौकरी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस नौकरी से हमारे घर के कई पेट जुड़े हुए हैं, हमारे पेटों पर लात अगर मारी गई तो ईश्वर किसी को माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, ये निर्णय सही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करना न करना वो हमारे नियोक्ता हैं, हमारे सरकार है, वो जो करेंगे सही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम अपने लिए न्याय मांगने आए। हमारा दोष बताए सरकार, जाए ना जाए वो बात अलग की है, लेकिन हमारा दोष क्या है ये हमें बताया जाए। अगर हमारा दोष हो तो हमें बताया जाए, कृपया यही हमारा। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? बच्चे को भी लेके आई हैं, नौकरी करिए, अब क्या चिंता है आप? नौकरी हमारी सिर्फ यही चिंता है कि सर नौकरी पे तलवार लटक गई है हमारी, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कल को हमें नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमें ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सवर्ण वर्ग से हैं और हमारी पिछले 4 साल से हम लोग चयनित होकर आए, लेकिन हमारी अगर चयनित लिस्ट में नाम है, उसके बावजूद आज हमें ये कहा जा रहा है कि हमारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, कुछ नहीं पता हमें। बच्चे लेके आई हैं, क्या मतलब धरना कब तक चलेगा आपका? बच्चे लेके जब हम अपनी हमारी मांगे पूरी हो जाएंगे, धरना खत्म हो जाएगा सर। मजबूरी में आए हम, जानबूझ के दिए। देखो बच्चा, अगर हम सुबह 2:30 बजे के चले हुए घर से, 2:30 बजे घर से निकले, 4 बजे हम बस में बैठ गए थे शाहजहानपुर से। ठीक है, हम अब देख सकते हैं लगातार हमें भी होता है दर्द, सामान्य भी है एक वर्ग, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण में हेरा फेरी हो, जिसके अंतर्गत तो नई लिस्ट फिर से जारी की जाए और जो अयोग्य हैं, मतलब जिनको मतलब की सरकार कह रही है कि आरक्षण के साथ तो जो अन्याय हुआ है उसको फिर से लिस्ट लागू की जाएगी। लेकिन वही मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 31 मार्च तक सभी को समायोजित करेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन मिराज के साथ नवीन यादव, #भारत लखनऊ।